सौभाग्य की एक बात यह कि बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान हो सकते हैं। भारत ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। पहले जब सिंधु जल समझौता लागू था तो यह करने के लिए बताना पड़ता था पाकिस्तान को। अब वो सब कोई चक्कर ही नहीं है। ये दो मुख्य डैम बने हुए हैं चिनाब नदी पर जम्मू में। सिंधु जल समझौते में चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया था तो उसके पानी को भारत अपनी तरफ नहीं मोड़ सकता था, रोक भी नहीं सकता था। सिर्फ इतना कर सकता था कि उससे बिजली बनाकर आगे पाकिस्तान की तरफ भेज दे। और बिजली बनाने के लिए भी पानी कितना रोकना है उस पर पाकिस्तान ने बहुत हल्ला मचाया था कि इतने ऊंचे बांध नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ज्यादा पानी स्टोर मत करो। काफी माथापच्ची के बाद ये दोनों बांध बन पाए थे। तो इनकी स्टोरेज ज्यादा है ही नहीं। उस पर भी जब जब बांध के गेट खोलने पड़ते थे तो पाकिस्तान को बताना पड़ता था। समझौते में ये इतनी सारी शर्तें लागू थी। अब भारत समझौते को मान नहीं रहा तो भाई डैम में अभी तो ज्यादा पानी रोकने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि आपने बनने नहीं दी थी। तो बारिश हो गई तो भर गया डैम और गेट खोल दिए भारत ने। कोई बताने का चक्कर है नहीं। बाढ़ आती है उस साइड तो अब वो पाकिस्तान को देखना है कि कैसे हैंडल करना है। सलाल डैम है रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 690 मेगावाट बिजली बनाता है। पानी रोक सकता है 2,85,00,000 क्यूबिक मीटर तक, यानी छोटा ही है। बड़ा बनने ही नहीं देता था पाकिस्तान। दौड़कर शिकायत करने चला जाता था वर्ल्ड बैंक के पास, तो लो अब खुद ही भुगतो। बड़ा होता डैम तो जल्दी उसके गेट नहीं खोलने पड़ते और वहां बाढ़ का खतरा नहीं होता। बगलिहार इससे बड़ा डैम है, रामबन जिले में है ये डैम। 900 मेगावाट बिजली बनाता है और बिजली बनाने के लिए पानी रोक सकता है 42 लाख क्यूबिक मीटर। लेकिन अब तक सिंधु जल समझौते के तहत इसमें सिर्फ 3,11,00,000 क्यूबिक मीटर पानी रोकने की ही मंजूरी थी। बिना पहले बताए डैम के गेट खोलने से आगे पाकिस्तान में पानी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। पाकिस्तान में यह पानी घुसता है हेड मराला से। अब तो बारिश हो गई है और यहां पानी भर गया है तो भारत ने डैम के गेट खोल दिए। इससे पहले 11 मई को खोल दिए थे भारत ने गेट बिना बताए। तो हेड मराला में पानी था 3,100 क्यूसेक पर। वो पता है कितना हो गया था? 3,100 क्यूसेक से सीधा बढ़कर हो गया था 28,000 क्यूसेक। 3,100 से 28,000। सोचिए, अब फिर खोल दिए गेट तो हेड मराला से आगे पानी जाएगा और बाढ़ का खतरा हो जाएगा सियालकोट। सियालकोट के आगे गुजरात। ये गुजरात पाकिस्तान के पंजाब का एक इलाका है जिसका नाम गुजरात है। तो सियालकोट में बाढ़ का खतरा है, फिर गुजरात में बाढ़ का खतरा है। आगे हेड कादिराबाद में भी पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो नाम है ना, हेड मराला, हेड कादिराबाद, इसमें हेड का एक्चुअली मतलब होता है वाटर हेडवर्क्स। मतलब ये वो जगह होती हैं जहां से पानी आगे की तरफ छोड़ा जाता है नदी का। तो वहां के पंजाब के मराला में है हेड मराला और कादिराबाद में है हेड कादिराबाद। यानी ये नदी पाकिस्तान में जाती है मराला से होती हुई सियालकोट, वहां से गुजरात और वहां से कादिराबाद। वहां के पंजाब की इन 3 जगहों पर बाढ़ का खतरा है। चिनाब वहां झंग जिले में झेलम से मिल जाती है और बहावलपुर जिले में उच्च शरीफ नाम की जगह पर सतलुज में मिल जाती है और आखिर में वहां की पंजाब के राजनपुर जिले में सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद सिंधु तो वहां के सिंध प्रांत से होती हुई अरब सागर में चली जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चिनाब बहती है वहां के पंजाब में, और यहां सलाल डैम और बगलिहार डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो वहां की पंजाब में फसलों पर कहर ढा सकता है। क्योंकि पहले तो पानी गया नहीं जब बुआई के लिए चाहिए था, और अब जाएगा ऐसा कि सब कुछ ही बहा ले जा सकता है। खरीफ की फसल पूरी बर्बाद होने का खतरा है। सबसे ज्यादा खेती वहां इसी चिनाब के पानी से होती है। लेकिन जब एक साथ बिना बताए पानी जाता है तो पानी के साथ बहुत मिट्टी और गाद जाती है। गाद जाने से क्या होता है कि नहरों में कई पॉइंट चोक होने का खतरा रहता है, जिससे पानी का प्रेशर, नहरों की दीवारें भी उससे टूट सकती हैं और नहरें ओवरफ्लो भी कर सकती हैं। तो ये एक साथ एकदम से डैम के गेट खोलने से कई तरह के खतरे खड़े हो जाते हैं। वहां के इसी पंजाब में धान की खेती होती है, कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, मक्के की फसल होती है। पहले क्या होता था कि हर बार डैम के गेट खोलने से पहले बताना पड़ता था पाकिस्तान को कितने गेट खोलेंगे, कब खोलेंगे, कितनी देर तक खोलेंगे।
सब पाकिस्तान के हिसाब से होता था, ताकि वहां वो अपनी नहरों में तैयारी कर सके, उसकी फसलों को नुकसान ना हो, उसके नदी किनारे इलाकों में बाढ़ ना आए। मॉनसून के मौसम में रोज बताना पड़ता था, रोज, कि आज डैम में पानी का लेवल कितना है, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, सब कुछ रोज। अब जैसा हमने मई में देखा कि भारत ने गेट खोले तो मराला में पानी 3100 क्यूसेक से सीधा 28,000 क्यूसेक हो गया था। तो अब जब गेट खोले हैं तो यही हाल होना है। पानी के फ्लो को संभालने का टाइम पहले की तरह अब नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। डैम की तो मजबूरी होती है, पानी भर जाता है तो गेट खोलने पड़ते हैं। इतना ही कर सकते हैं कि उसकी प्लानिंग ऐसी कर लें कि टाइम टाइम पर पानी छोड़ते रहें, ताकि आगे वाले इलाके में भी पानी निकलकर आगे जाता रहे। एकदम से आ जाएगा तो नहरों को और बराज जो पड़ेंगे रास्ते में, उनको कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और गाद आ जाती है, एक साथ मिट्टी आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, रेत आ जाती है, वो बराज के गेट को जाम कर देती है। और धान जैसी फसल तो बाढ़ में टिक ही नहीं पाती। मक्के की फसल का भी यही हाल होना है। तो जो पाकिस्तान अब तक गीदड़ भभकी दे रहा था कि पानी दो नहीं तो खून बहेगा, वो अब गुहार लगाएगा कि पानी ऐसे मत छोड़ो नहीं तो सब बह जाएगा। और चला लो आतंक की फैक्ट्री। 100 बात की एक बात,